मेरा नाम है राम और मैं हूँ बिहार के मिथिला से। अभी मैं घूम रहा हूँ कुंभ मेला। तो आया कि बाबा का उनका एक ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। बाबा का कुछ सपने हैं जो कि वो आने वाले फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में जानते हैं। चलो आप लोगों को दिखाते हैं। सारे लोग तो फायदा उठाते थे बट मैं सिर्फ देखता रहता हूँ ना, मतलब इसको इतना देने से बेसिकली उसका लेकिन कर्म समझ में आ जाएगा। इट्स लाइक क्यों टेस्ट हो जाता है वो इंसान, परीक्षा है वो उसकी, क्यों लालच में कितना फंसा हुआ है। तो मैं फाइनली कार्मिक स्कोर देके उसका हिसाब किताब करके उसको बंद कर सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, इसकी योनि वोनी जो है, इसका चेतना का लेवल ये है, इसको इस योनि में भेज दो आगे, ये यहाँ पे फिट नहीं है या फिट है, या इसको ऊपर भेजना है, देवता बनाना है, या इसको नीचे भेजना है क्या करना है इसके साथ। अभय सिंह जी, अब हम बिल्कुल अपने आखिरी पॉडकास्ट के इसमें बुलाते इसमें हैं। आप यहाँ के बाद कहाँ देखते हैं? इतना आगे का तो सोचता नहीं है मैं। वो राजा तो मेरे को बनना ही है, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि मुझे जो पावर चाहिए, इसलिए कि कोई एक तो सेंट्रलाइज्ड या यूनाइटिंग फैक्टर होना चाहिए जो किसी चीज़ की यूनियन करनी है। किसी एक धुरी के अराउंड तो लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, सत्य होना, तो वो उसके लिए चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार लोग उसमें पूछते थे, जब IIT में इलेक्शन में करते थे ना, तो ये पूछते थे तो इस पोस्ट के लिए खड़ा क्यों हुआ है। तो हमारा जवाब होता था जैसे फोटोग्राफी और फाइन आर्ट सेक्रेटरी के लिए खड़े हो रहे हो, बोले कि हाँ हॉस्टल के अंदर फोटोग्राफी बढ़ाएंगे, ये सब करेंगे। फिर उनका जवाब, जैसे सीनियर्स होते थे ना, जैसे उसके साथ प्रचार करने जा रहे थे, ये सब पूछते थे पूरा मैनिफेस्टो देख के, तो पूछते थे कि फिर ये सब काम तो तू बिना पोस्ट के भी कर सकता है, तुझे पावर क्यों चाहिए, पोस्ट क्यों चाहिए। जो ये वही चीज होती है, क्योंकि बिना पावर के जब तुम जो चीज कर रहे हो तब तो कहीं ना कहीं उसका जो रिकॉग्नाइज नहीं हो, तो उसके साथ में जो करने के हिसाब से जो आपका जो सिस्टम का जो सपोर्ट मिलता है वो नहीं मिलता। तो उसके लिए वही है ना कि किसी न किसी को तो लाइक हेड या राजा बनना ही पड़ेगा ऊपर। तो ये राजा का कौन सा फॉर्म आप बता रहे हैं? मतलब someone who takes responsibility of the world। आध्यात्मिक वर्ड, स्पिरिचुअल, सारे वर्ड एक ही वर्ड है वो। मतलब वो अकाउंटेबिलिटी जो वर्ड करे ना कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सब लोगों के लिए, उनका भला मैं सोचूंगा, वही इंसान राजा कहला सकता है ना, कि आप सबकी इंडिविजुअल लाइफ है एक्चुअली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके बच्चों को पढ़ाना, लेके उसको ज्ञान देना, फिर वो प्रॉब्लम हो जाए उसको सोल्व करना, तो उसके लिए ज्ञान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। बस आखिरी सवाल ये है कि आपके राजनीतिक विचार भी हैं या नहीं? मैं तो बताया ही ना, राजनीति विचार मतलब क्या, जब किंग ही बन जाएंगे तो राजनीति कहाँ से? आप तो किंग की बात कर रहे हैं, तो किंग क्या, किंग का मतलब क्या, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? किंग का मतलब नहीं, वो जरूरी भी नहीं है कि ना कि वो ऑफिशियल हो, आप समझ रहे हो। आप उसको आज वाली जो स्ट्रक्चर है उसके लाइक रिफ्लेक्शन में देख रहे हो। किंग बनना इस लाइक की लाइक संसार में तुम लाइक जो चाहो वो कर सकते हो, तुम मुक्त हो। सबसे बड़े किंग कौन हुए? मैंने लोगों को यही समझाया ना, जब मैंने पूरा अपने अवतार अपने वाली कहानियां देखी, मैंने देखा कि महादेव की कहानी देखी, मैंने लगा यार सबसे बड़ा राजा कौन, क्या राम बड़े राजा हुए कि महादेव बड़े राजा हुए? क्योंकि महादेव तो मतलब वो अघोषित राजा है, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, उनके लिए कोई बॉर्डर्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके लिए, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता उनको, कहीं कहीं किसी भी राज्य में जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। मतलब अघोषित राज्य तो वही है एक्चुअली में देखा जाए तो, है कि नहीं? उनको कोई राज्य की जरूरत भी नहीं है कि मेरी ये सीमा है, सारा उन्हीं का राज्य है। तो असली में वो राजा होने का वो जो आप प्रैक्टिकली पूछ रहे हो, वो मैनिफेस्ट में कई बार क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मैनिफेस्ट होता है, जैसे बुद्ध के फॉर्म में हुआ, तो उनका भी ऐसे डेस्टिनी में था ना कि वो बहुत बड़े राजा बनेंगे। तो बुद्ध का ऐसे वो साधु ने बोला तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि वो जरूरी नहीं है ना कि वो सब शस्त्र से ही वो सारे काम है, कि मैं राजा बन के अपनी सिर्फ लाइक अपने थॉट के हिसाब से भी मैं ऐसे कॉन्शियसनेस के अंदर ऐसे एक हलचल कर सकता हूँ जो चेंज कर दे फॉरएवर उस चीज को। तो वो अलग है, वो आप जैसे सोच रहे हो, आप थोड़ा पॉलिटिक्स और पावर के हिसाब से सोच रहे हो, मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ। तो मेरा ऐसे भी नहीं है कि मैं कुछ गुप्त रह रहा हूँ, मैं सब कुछ रील डालता था पूरे टाइम कि हाँ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, पूरा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ होता था, मेरी लाइफ लाइक पब्लिक थी उस टाइम पे भी। तो वो किस वजह से हुआ, आप उसको देखो ना। तो किस वजह से? वो तो सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से।
उसमें कोई वो तरीका है ही नहीं उसमें कि वो उनको अब एक एकदम से क्या चेतना हो गई कि यार एकदम से कैसे वो बाप बाप बन गए, अभी तो कैसे नहीं थे वो। तो उनको फिक्र थोड़ी हो रही है, फिक्र होती तो ये सब चीजें बिना कैमरे के, जब मेरे को कुछ था नहीं मेरे पास, तब करते ना वो फिक्र। तो आपको लगता है कि आपके माता पिता ने ही आपको छोड़ दिया है, या आपने उनसे एक तरीके से छोड़ करके विरक्ति ली? नहीं, भगवान ने बेसिकली उनके थ्रू ही छुड़वा दिया मेरे को। कि जब मैं घर में था उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मेरे को इतना बुरा भला बोला, इतनी सारी चीजें बोली कि तू झूठा है, तेरे को तो डिप्रेशन भी नहीं हुआ था, तू तो एक्टिंग करता था, मतलब इतनी सारी चीजें बोली ना उन्होंने। फिर एक बार इस चीज में भी गाली देते थे कि तेरे को डिप्रेशन नहीं हुआ, और उल्टा पागल भी बोलते थे। मतलब यार एटलीस्ट एक चीज पे स्टक करता हूँ यार, या तो मैं बिल्कुल पागल हूँ कि मेंटली सही नहीं हूँ, या फिर मैं डिप्रेशन का नाटक कर रहा था। तो कम से कम वो बिल्कुल ही नेगेटिविटी होती है ना इससे लोगों के अंदर, तो मैं तो उनका माध्यम बन गया वो निकालने का। भगवान का नाम जैसे मैं लेता था तो उसके अंदर भी ये तो मोटा बढ़ गया, ये तो बापा बनेगा। जैसे किसी और कैसे ओल्ड लेडी आती थी, मैं उनको समझाता था कि जैसे मन जो होता है कैसे काम करता है, कैसे उसको शांत करना है, रिश्तों में आपको कैसे रहना चाहिए। तो वहां पे मजाक उड़ाते थे, तेरे बेटे ने भी संत बना देगा वो, मतलब कटाक्ष करे ना, समझ रहे हो आप? ये सब क्या है? अब वो किस नियत से आ रहे हैं? अब बताओ मेरे को आप, क्या उनको भगवान दिख गए? क्या उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया एकदम से? क्या हुआ? क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला है। मैं तो बहुत टाइम तक जब घर से मैं चला गया, मतलब तो मैं वो मौसी के उसके ऊपर फ्लैट के ऊपर रहता था दिल्ली के अंदर, और वो कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं भागा हुआ हूँ। जब मैं उसी घर के स्ट्रक्चर के अंदर रह रहा हूँ अपना काम करके, वहां पे मैं पूरा उस टाइम पे मैंने सारे इंटरनेशनल रिलेशन, सब देशों की हिस्ट्री बहुत पढ़ाई की। उस टाइम पे आप मेरे ट्विटर देखोगे ना, तो ट्विटर साधना भी करता था मैं, कि मैं टेस्ट भी करता रहता था कि कौन सा थॉट जो है वो मेरे को इफेक्ट कर रहा है, मतलब कहाँ पे तुम स्टक हो, कहाँ पे तुम पॉजिटिव नेगेटिव एनालाइज कर रहे हो उसको। तो मैं बैठा रहता था, ये सब चेक करता रहता था। या तुम इंस्टाग्राम में देखो तो तुम विजुअली चेक कर सकते हो कि यदि किसी लड़की की फोटो देख के तो कैसे लग रहा है कि नहीं मेरे पास होनी चाहिए, जो लाल सा तुम्हारी है तो तुमको दिखेगी वो। या किसी घर का फोटो देख के कि हाँ आज कहाँ पे तुम अटक रहे हो, कि कहाँ पे तुम्हारी स्क्रॉलिंग जो है वो कंटिन्यूअस नहीं हो रही है। लाइक आई में जब तुम देखते हो तभी तुम सारी चीजों को समान मानोगे, बट तुम्हारी जो वासना है वो आई को तुम्हारी जगह पे रुकवा देगी, है ना? तो वो तुम टेस्ट कर सकते हो इंटरनली। तो उस टाइम पे भी कुछ नहीं था, उस टाइम के भी बाद में बोल के गया उनको कि हाँ मेरे को पदयात्रा करनी है। और पदयात्रा का तो मैंने पहले जो 3.5 साल बाद कनाडा में तभी बोला हुआ था कि मैं पूरी भारत का ट्रैवल करूंगा। उस टाइम पे तो 20 दिन की प्रैक्टिस भी की वहाँ पे। लोग एक काम करते ना, इंश्योरेंस तो टेस्ट करते हैं कि कर सकते कि नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जैसे जंगल जैसा एरिया था, तो वहाँ पे मैं चलता रहता था पूरा तो चक्कर वो भी मैंने डाला हुआ है पूरा आईफोन के अंदर, वो सारा 1 किलोमीटर रिकॉर्ड करके आप सोशल मीडिया चेक करोगे तो सब डाला हुआ था उसके अंदर उस टाइम के बीच। अब ये मैं तो अपनी ट्रुथ में जी रहा हूँ, अपनी ऑनेस्टी में जी रहा हूँ, पर जिनको आप माँ बाप बोलते हो उन्होंने तो मेरा एक भी सत्य नहीं एक्सेप्ट किया, एक भी चीज एक्सेप्ट नहीं की। क्या चाहते थे आप? मेरे सत्य को माने, क्या चाहते थे मतलब क्या है? मैं कोई चीज बोल रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में ये है, बट वो उनके एक्सपीरियंस में नहीं है तो उनको मानना ही नहीं है। तो अभी आए थे मिलने आपसे? मिलने नहीं आए ना, वो मिलने क्या आएंगे, क्या मिलने करते आए आपके साथ लोग बैठे? नहीं, वो सिर्फ इम्पोर्टेंस लेने आए थे। अब उनको फंस गए ना वो, अब सब लोग फंस गए ना एक्चुअली, क्योंकि पूरे उसमें जिन लोगों ने मेरे पे डाउट किया ना, मैं सबको बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं धर्म की स्थापना करूंगा। मैं देखो जैसे सदगुरु के आश्रम में जो स्वामी थे, मैं उनका जैसे मेरे से पूछ रहे थे ये मीडिया में तू क्यों करना चाहता है, मैं बोला कि देखो मेरे को वो ज्ञान तो है, अभी मैं बस बेसिकली नीचे वाली स्ट्रक्चर एनालाइज करके कॉज एंड इफेक्ट में एक ऐसा वो देख रहा हूँ कि जहाँ पे एक ऐसी ब्रिक मुझे मिल जाए बटरफ्लाई इफेक्ट वाली, कि मैं एक ईंट खिला दूँ सारी ईंट हिल जाए दुनिया की। और वो मिल गई ना मेरे को वो ईंट कि एक ईंट से मैंने पूरी दुनिया की सारी ईंटें हिला दी। अभी देखो आप आग जो है वो सब जगह जाएगी। आपको लगता है कि आपने दुनिया हिला दी? हाँ, अभी तो देखते जाओ, मेरे सेंटर के अराउंड ही सारी चीजें होंगी, क्योंकि कोई ऐसा ज्ञान है ही नहीं दुनिया का जो मैं ले नहीं सकता। मैं किसी इंसान के साथ किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकता हूँ, फिर ब्यूटी ब्लॉगर के पॉडकास्ट में जाके उसके हिसाब से भी बात कर सकता हूँ।
किसी और के जाके लाइफस्टाइल के बारे में भी बात कर सकता हूँ, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी बात कर सकता हूँ। अब कैसे रोकोगे ऐसे इंसान को? नहीं तो ये तो एक आत्माभिमान की भी श्रेणी में आता है, जब आप कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। या तो आप उस अवस्था पर पहुँच चुके हैं जहाँ सचमुच जो 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 ब्रह्म और मोक्ष की अवस्था होती है, या फिर लोग तो ये भी कहेंगे कि आप बिल्कुल एक ऐसे बाबा हैं जिनके अंदर घमंड बन गए। हाँ, तो वो तो दिखेगा ही उनको ना। बोलिए जैसे आप किसी चीज को बोलोगे, जब कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, तो आप क्या बोलोगे? कुछ तो ना घमंडी है खुद को भगवान बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है अपने बारे में। ऐसे थोड़ी चलता हो। तो आपकी बात ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ अभय सिंह। अभय सिंह भी वही बातें बोल रहे हैं जो भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये तो इस सांसारिक स्थिति में तो घमंड की श्रेणी में रखेंगे लोग इसे। वो घमंड आप बाहर से जज ही नहीं कर सकते। जो कृष्ण ये बोल रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो रियलाइजेशन के अंदर बोल रहा है, वो घमंड से नहीं बोल रहा है। उसकी चेतना उस लेवल पे है कि वो बोल पा रहा है वो शब्द। लेकिन आप जब बोल रहे हैं हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ तभी अपनी चेतना के हिसाब से बोलता हूँ। कई बार जैसे मैं ह्यूमन या इस फॉर्म में आइडेंटिफाई कर लेता हूँ परम सत्य में, तो मैं वैसे ही बन जाता हूँ। यदि वो चेतना में होता हूँ तो फिर जैसे आप मेरे जवाब देखोगे तो हमेशा अलग अलग जवाब रहते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं जवाब देता हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल ही शून्य में बैठा हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं ही महादेव।